हाँ भैया अस्सलाम वालेकुम। जब से ये सोफी गुजरातन वाला जो मामला हुआ है गुस्ताखी वाला, उसके बाद से जब से ये अल्हम्दुलिल्लाह इदारों के हाथ चढ़ी है, तो अभी जो है इसके हवारी वो इकट्ठे होने लग गए हैं। जारी बात है, आप जब इस काम में अपने आप आते हैं तो दुश्मन भी लोग आपके बनते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो लोग जिन्होंने दोस्ती का लिबादा ओढ़ा होता है या वो दिल से अपने आप को बहुत बड़ा कोई मुसलमान कहलाते हैं, ठीक है, वो लोग भी अंदर से उनका शैतान बाहर आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। टिकटॉक अगर बात करें सोफी गुजरातन की, जिनके साथ अब आप गुस्ताखन का वर्ड जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी गुस्ताखी की मुर्तकिब हुई हैं कि जिसमें जिसकी समझिए कि माफ़ी ही नहीं है। और इतना बड़ा गुनाह, और फिर जानते हुए समझते बूझते हुए ऐसा गुनाह करना और बादअज़ा कह देना कि मुझे माफ़ कर दीजिए, या फिर ये कह देना कि मेरा और मेरे रब का मामला है। तो इस बारे में आप लोगों की राय भी लेंगे, आपको इस केस के मुतालिक बताएंगे कि बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है इस केस में, और आपको बताएंगे कि ये गुस्ताखन जो सूफी गुजरातन है ये इस वक्त अरेस्ट हो चुकी है, गिरफ्तार हो चुकी है। और इस केस में जो मजीद डेवलपमेंट हो रही है और जो इस केस के अंदर चीज़ें आ रही हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए भी जनाब इस पर बात करने वाले हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत कि इस केस को आप लोगों ने फॉलो किया। इस केस के अंदर आप लोगों की सबकी जो एफर्ट थी और इन इन तमाम चीज़ों पर आवाज़ उठाने के लिए कुछ अहम किरदार हैं इस पूरी कहानी, इस पूरे केस के अंदर, उनके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे कुछ ऐसे लोग जो अब भी सोफी गुजरातन को सपोर्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस बात को ढांप दिया जाए या इस बात को छुपा दिया जाए। और उसके पीछे बहुत सारी ऐसी तंजीमें, बहुत सारे ऐसे लोग और बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम्स भी हैं जो चाहते हैं कि सोफी गुजरातन जो है वो इस केस में से बिल्कुल उसी तरह से निकल जाएं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जी हाँ, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने से पहले हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को जाया किए अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो आपको बताएंगे कि मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जो कि मैंने सोफी गुजरातन पर डिटेल में बनाया था, जिस पर मैंने बताया था कि सोफी गुजरातन ने क्या किया था, क्या गुनाह उनसे मुर्तकिब हुआ था और कौन सी ऐसी गलती उन्होंने की थी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जिसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जनाब अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको अगर मुख्तसर सी बताती चलूँ तो आपको बताऊंगी कि दो खवातीन का हुआ झगड़ा टिकटॉक लाइव के दौरान, जिसमें सोफी गुजरातन और राना हूर जो दूसरा कैरेक्टर है ये दोनों मौजूद थी। इसके साथ ही लड़ाई इतनी बड़ी कि जब सूफी गुजरातन जो है वो राना हूर की प्रोफाइल पर जाती हैं तो वहां पर उनकी नानी अम्मा के साथ उनकी एक तस्वीर मौजूद थी जिसके पीछे खाना काबा नजर आ रहा था और खाना काबा के वो मकाम पर वहां पर ली गई थी। तो जनाब उन्होंने, सोफी गुजरातन ने नाउजुबिल्ला उस तस्वीर को उठाया और उस तस्वीर के साथ तो बस्तगफिरुल्लाह उसे बाथरूम में ले जाकर उसे फ्लोर पर रखकर, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहती, यकीनन ये अल्फाज बयां करते हुए मुझे जितनी तकलीफ होती है उससे कई गुना ज्यादा आपको सुनते हुए भी तकलीफ होगी। यकीन कीजिए कि इस गुनहगार खातून ने एक ऐसी गलीज हरकत की जिसकी मैं कहती हूँ कि एक मुस्लिम होते हुए कोई इंसान ऐसा सोच ही नहीं सकता। लेकिन जो ऐसा सोच गया, जो ऐसा कर गया, ये अब आप लोगों ने इस चीज का फैसला करना है कि क्या वो कहीं से मुस्लिम है। बादशाह जब लोगों ने इस चीज पर आवाज उठाई, और हम लोगों से भी ज्यादा जनाब अगर बात करें इस कैरेक्टर में, इस पूरे केस के अंदर जो एक कैरेक्टर है, जी हाँ, मलकू वैक्सीन के नाम से एक शख्स हैं जिन्होंने, अल्लाह ताला उनको इस चीज का अजर दें, जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और इस पूरे केस को वो लेकर चले हैं थ्रू आउट। और उन्होंने इस पूरे केस के अंदर जनाब सोफी गुजरातन को सजा दिलवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। बिलाखिर पतलू जो है वो लगे, बिलाखिर मलकू जो हैं वो इस केस में लगे रहे, इस केस के साथ जुड़े रहे और फिर उनके साथ सिलसिला बनता गया और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज में इन्वॉल्व हो गए, जिसमें मैं, आप और ऐसे कई लोग हैं। जनाब आपको बताएंगे कि सोफी गुजरातन जो हैं वो इस वक्त अरेस्ट हो चुकी हैं। जैसा कि आपको बताया था कि वो दुबई में मौजूद थी और उन्हें कोई खौफ नहीं था। ये गलती करने के बाद, ये गुनाह करने के बाद भी वो दनदनाती फिरती थी, एक के बाद एक फहाशा वीडियो अपलोड करती नजर आती थी और बिल्कुल भी उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं था। मलकू जो है वो ये चीज भी सामने लेकर आए कि ये जो खातून है ये एक हिंदू के साथ जनाब शादी के बंधन में बन चुकी है और ये, इनका जो शौहर है
जिसका नाम अमन कुमार करके है, वो भी जनाब भारत से ताल्लुक रखता था और एक हिंदू शख्स है जिसकी ये बीवी बनी हुई है, और इनकी वो वीडियो भी सामने आई। और अब आपको बताऊंगी कि सोफी गुजरातन जो है वो दुबई के अंदर अरेस्ट हो चुकी है। टिकटॉकर को 45 सेकंड में एक शख्स की तौहीन करने पर 6 माह की कैद की सजा सुना दी गई है। अब यहाँ पर आपको बताऊंगी, इस्लामिक हवाला जो है वो दुबई में इसलिए नहीं दिया गया और एक शख्स की तौहीन का जो हवाला है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि जो अरब की और वहाँ के जो है ना मुल्क, वो इस चीज़ को बहुत खुफिया रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये चीज़ मीडिया पर आ गई तो फिर ऐसे में खातून के साथ कुछ भी हो सकता है, बहुत संगीन किस्म के नताइज हो सकते हैं, लिहाजा वो इस चीज़ को छुपा कर रखते हैं। बाकी अंदर खाते जो चल रहा है वो आप लोग जानते हैं। आपको बताएंगे अजमान की फेडरल कोर्ट जो है उन्होंने इस केस में जनाब समाअत की है और इसको अपील करने के लिए 14 दिन की मोहलत दी है और 6 माह की जो है वो कैद इस पर जो है वो जारी की गई है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सवाल कर रहे थे कि जो सोफी है वो कोई गिरफ्तार नहीं हुई, वो लोग जो सोफी को सपोर्ट करते हैं, वो लोग जो सोफी के हमायत कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो गुस्ताखन की हिमायत कर रहे हैं, खुद सोचिए कि उनका ईमान कैसा होगा। तो जनाब कुछ लोग ऐसे हैं जो मलकू वैक्सीन के खिलाफ प्रॉपर जो एक तहरीक है वो लेकर चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मलकू जो हैं वो किसी से भी नहीं डर रहे और वो इस केस में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आपको बताऊंगी कि जो ये लड़की है सोफी गुजरातन, ये इस वक्त अरेस्ट हो चुकी है। 2 दिन पहले इसका लास्ट वीडियो आया था और अभी तक ये इस लाइव पर आकर नहीं बैठी है, जो इस चीज का सबूत है कि सोफी गुजरातन गिरफ्तार हो चुकी है। और इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि दुबई के एक वकील हैं जिन्होंने इस चीज की तस्दीक कर दी है कि सोफी गुजरातन जो है वो इस वक्त अरेस्ट हो चुकी हैं। ये वीडियो आप लोग 45 ثانية كلفت صاحبتها 6 أشهر في الحبس. محكمة جنح عجمان حكمت بالحبس 6 أشهر على مستخدمة للتيك توك بعد إدانتها بتوجيه إهانات مباشرة لشخص خدشت شرفه واعتباره وسمعة عائلته، والمحكمة اعتمدت على تفريغ الفيديو والأدلة الفنية والقولية، وتطابق محتوى الفيديو مع أقوال المجني عليه، والعقوبة كانت بموجب قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي في المادة 427. يقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإحنا نقول لسانك حصانك، إن صنته صانك. والإمارات بفضل الله عز وجل دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع. कि उन्होंने बताया कि खुद, और वो अरबी में ये जो बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि जी सोफी गुजरातन नामी जो खातून है वो अरेस्ट हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि मलकू वैक्सीन जो है, अब उनकी रिसेंट एक वीडियो आई है जिसमें सोफी गुजरातन को सपोर्ट करते हुए एक शख्स जिनका नाम जेबी रिपोर्टर के नाम से है, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और इनके हवाले से भी मलकू साहब जो हैं उनका कहना है कि आप लोग आवाज उठाइए, क्योंकि जो गुस्ताखन का साथ देता है वो भी गुस्ताख, और जो गलत शख्स को सपोर्ट करता है उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। तो जनाब बेसिकली मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो जेबी रिपोर्टर नामी शख्स है ये सोफी गुजरातन को बहुत सपोर्ट कर रहा है और वो यही बात कह रहा है बार बार कि सोफी से अगर गलती हुई तो उसका और उसके रब का मामला है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आपको याद होगा कि सियालकोट के अंदर एक ईसाई के मुबैना तौर पर कहा गया था कि उसने गुस्ताखी की है, तो आपको पता है कि सड़क के ऊपर उस शख्स के साथ क्या कितना खतरनाक किस्म का वो काम हुआ था। तो ऐसे में जब हमारे ही बीच में से कोई उठकर तो बस्तगफार हिंदू से शादी कर कर इस तरह की गुस्ताखियां करेगा तो आप लोग उसको बख्श देंगे, लेकिन जो गैर मुस्लिम आपके हत्थे चढ़ जाता है आप लोग उसको बख्शते ही नहीं है। तो जनाब इस खातून ने ऐसा तो नहीं है ना कि जानबूझ के या गलती से कर दिया, जबकि इसने तस्वीर देखी कि वो खाना काबा पीछे है, फिर उसके बाद अगर कोई कहे कि मुझसे गलती होगी तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये गलती है? ये जो कुछ भी सोफी गुजरातन ने किया है सरासर जानबूझकर किया है और इसके पीछे सोफी गुजरातन जो है वो अब अरेस्ट हो चुकी हैं। आइए कमेंट सेक्शन में, एक बहुत ही खुशखबरी थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।